पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के ढाका क्षेत्र के भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने 151 वर वधुओं का सामूहिक विवाह संपन्न कराया। एक ऐसा विवाह जिसने इतिहास रच दिया, साथ ही इसकी चर्चा पूरे जिले में की जा रही है। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24 और मैं आपके साथ तान्या सिंह। विधायक पवन जायसवाल ने ढाका हाई स्कूल के मैदान में 151 जोड़ा वर वधु की सामूहिक विवाह कराए। इस ऐतिहासिक शादी समारोह में उपस्थित बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद, विधायक सह गायक विनय कुमार बिहारी, नेपाल के सांसद किरण शाह समेत कई नेताओं ने नव दंपति को सुखमय दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद भी दिया, साथ ही इस अनोखी शादी के गवाह बने। इस शादी में आए लोगों के मनोरंजन के लिए आई प्रसिद्ध गायिका कल्पना ने अपने सुरीली गीतों से समा बांध दिया। वहीं विधायक विनय बिहारी ने भी इस मौके पर कई प्रचलित गीत गाकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि विधायक पवन जायसवाल ने 151 जोड़े वर वधु की सामूहिक शादी कराकर ईश्वरीय कार्य करते हुए एक कीर्तिमान स्थापित किया है। शादी जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, जो एक ईश्वरीय कार्य है, जिसे यहाँ पर मूर्त रूप दिया गया है। समाज में ऐसे कई कमजोर वर्ग के लोग हैं जो अपने बेटे बेटी की शादी के पैसे के अभाव के कारण असमर्थ रहते हैं। वैसे लोगों के 151 बेटे बेटियों की सामूहिक शादी कराकर समाज को एक संदेश दिया है। सामूहिक शादी के लिए ढाका हाई स्कूल के मैदान में सभी वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुए। गाजे बाजे के साथ ढाका के बिसरहिया चौक से 151 दूल्हे राजा का काफिला घोड़े पर सवार होकर निकला, जिनका स्वागत सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने किया। बारात ढाका हाई स्कूल के मैदान में पहुंचा, जहां 151 जोड़े वर वधु एक दूसरे को हो गए। जहां एक तरफ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच 7 फेरे लिए गए, वहीं एक मुस्लिम जोड़ा ने एक दूसरे को कबूल किया। इस मौके पर नेपाल के अलावा पूर्वी चंपारण और आसपास के कई जिले के वर वधु एक दूसरे के साथ 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। माननीय विधायक अपने सहयोगियों के साथ एक ईश्वरीय कार्य 151 वधुओं की शादी करके एक कीर्तिमान लगातार स्थापित किए हैं और वास्तव में यह विवाह एक जन्म जन्मांतर का बंधन है और यह एक ईश्वरीय कार्य है, जिसे एक मूर्त स्वरूप श्री पवन जायसवाल जी ने देने का काम किया है। समाज के कई कमजोर वर्ग के लोग हैं जो अपने बिटिया की शादी कई कारणों से बहुत बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हैं और श्री पवन जायसवाल जी ऐसे सारी कन्याओं के पिता के रूप में इन्होंने इतना महान कार्य प्रत्येक वर्ष में आयोजन करके एक ईश्वरीय कार्य को मूर्त रूप देते हैं। उन्हें ढेर सारी बधाई कि आप पवन जी आप इस तरह के पुण्य के काम करते रहें। ईश्वर उन्हें निश्चित तौर पर उनके जीवन को बेहतर करे। सर, यहाँ के विधि व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? विधि व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? बहुत भी ऐतिहासिक काम कर रहे हैं पवन जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। पवन जी को ऐसा ऐतिहासिक काम में लगे रहे और करते रहे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। कैसे लगा यहाँ पर विधि व्यवस्था, कैसे लगा? विधि व्यवस्था बहुत ही अच्छा, बहुत ही सभ्य और भव्य और मर्यादित ढंग से यहाँ के विधि व्यवस्था देखा गया और पवन जी जो 151 कन्याओं का जो इतना बड़ा ऐतिहासिक काम किए हैं, वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक
ऐतिहासिक काम है। और 151 बेटियों के विदाई होना किस क्षण में होना है, क्या कहेंगे, क्या आशीर्वाद देंगे? उनको यही आशीर्वाद देते हैं कि वो दंपत्य 151 कन्याएं की दाम्पत्य जीवन की उज्जवल भविष्य का कामना सहित उनको सफलता की शुभकामना मैं देना चाहता हूँ। सांसद महोदय जी, आप पड़ोसी देश नेपाल के हैं, अक्सर आपको अतिथि के तौर पे इस भारत देश में बुलाया जाता है। कई बार आप आ चुके हैं, कई बार हमने आपका कवरेज भी किया है। इस बार आया है, इस बार जो अनोखी पहल है पवन जायसवाल जी के द्वारा जो 151 कन्याकुमारियों का शादी करवाया जा रहा है, और यह अनोखी पहल को किस रूप में देखते हैं? इस रूप में देख रहे हैं, यह वास्तव में एक ऐतिहासिक कार्यभार है। इससे हम भी एक बहुत बड़ा शौक सीखे हैं। वास्तव में गरीब, दलितों, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग के लिए